लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री मनोज पांडे के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं केवल रामपुर का ही नहीं, देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने सदैव जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मधुलिमे से लेकर हरदम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई अभी से नहीं, पीछे से लड़ती चली आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को स्वतः संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के इस चीज की जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। इसलिए अब सवाल किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी या विचारधारा का नहीं है, सवाल लोकतंत्र के। पुलिस कमिश्नर से ये मांग किया, इसमें क्यों निष्पक्ष विवेचना कर लीजिए, अब जांच कर लीजिए। विवेचना तो अलग चीज है। एफआईआर लिखी जा रही 8/16 पर, रात में 2:30 बजे 4 बार के विधायक के घर में 250 पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं। फिर क्या हुआ? एक उनकी उस पत्नी से जिससे कोई लेना देना नहीं था, बदसलूकी हो गई। उनकी 16 साल की बेटी के साथ बदसलूकी हो गई। घर में 6 घंटे तक छोटी छोटी उन दराजों को चेक किया जा रहा था जहां लोग, कोई जेब रखता है, कोई पैसे रखता है, कोई अपने जूते चप्पल रखे हुए, कहीं कपड़े रखे हुए हैं। क्या तलाश की जा रही थी? इरफान सोलंकी की तलाश की जा रही थी या किसी और चीज की तलाश की जा रही थी? अपमानित किया गया। इस बात को भी हम लोगों ने वहां पर पुलिस कमिश्नर साहब पर रखा और उनको वो फुटेज दी गई कि इस फुटेज को आप लैब से जांच करा लीजिए, ये सही है कि नहीं है। और फिर मौके पर देख लिए, आज तक उसमें कोई गवाह नहीं है जिसने देखा हो इरफान सोलंकी वहां पर थे या नहीं थे। और जो महिला, पीड़ित महिला है, स्वयं उसने घटना के तुरंत बाद उसने वीडियो को बयान दिया कि मैं घटना स्थल पर नहीं थी, मैं शादी में गई थी, मैं बाद में वहां पर आई और इरफान सोलंकी के भाई ने इसको जलवा दिया होगा। उसने भी इरफान सोलंकी का नाम नहीं लिया। लेकिन रात में एफआईआर प्रायोजित कराई जाती है और अपमानित और जिस तरीके से विपक्ष को फंसाने या प्रताड़ित करने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये दृष्टांत रहा कि उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम किया। आदरणीय नेताजी ने 3 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से वार्ता करके, बैठ करके और प्रदेश के किसी भी सुझाव में, जनहित के सुझावों को उन्होंने स्वीकार करके उस पर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। 5 साल तक उत्तर प्रदेश में हम सबके नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदैव विपक्ष का सम्मान करते हुए विपक्ष से बात कर, उनके सकारात्मक, उनके सुझाव को शामिल कर, और हाउस इसका गवाह है, हाउस में उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष की अच्छी बात आई, इसको हम अपने सरकार की योजना में शामिल करेंगे। लेकिन केवल अगर विपक्ष किसी बात को उठा रहा तो उसे केवल ये माना जाए कि ये विरोध कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, या निश्चित रूप से परंपरा गलत होगी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, किसान भूखमरी की कगार पर है, डेंगू का पूरे प्रदेश के किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा, लोग जेवर बेच करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्लेटलेट्स लगवा रहे हैं। सड़कें जो गड्ढा मुक्त के नाम पर बात की जा रही है, आप किसी उत्तर प्रदेश के चले जाइए, मैं बाईपास रोड या गांव की इंटरनल रोड की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य मार्गों की स्थिति है कि चलने लायक नहीं रह गई है। अघोषित बिजली की कटौती हो रही, गरीब गरीब लोग आज 1-1 लाख, 2-2, 5-5 लाख रुपए के बकायेदार है बिजली के, जिनके घर में एक बल्ब जलता है।
और थाने और तहसील में लोगों को एकदम न्याय नहीं मिल पा रहा। जैसा पूर्व में कहा कि विधानसभा में जिस तरीके से 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है ये। शीतकालीन बजट सत्र आए जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी हो। कई बिल और विधेयक लाए गए। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था पर सवाल उठाया कि आज आपने प्रस्तुत किया है और इस पर कम से कम हमको पढ़ने की और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए। तमाम विपक्ष के सदस्यों ने सवाल उठाया। बिना चर्चा किए बिलों को पास कराना। अनुपूरक बजट पर एक बड़ा सवाल है। अनुपूरक बजट तभी लाया जाता है जब सामान्य बजट हम सबका अच्छा नहीं होता। अगर हम सामान्य बजट की बात करें, रोडों की रिपेयरिंग की बात करें, तो आज क्या हालात है। कितने हजार करोड़ रुपए पूर्व में 5 साल की सरकारों में गड्ढे की रिपेयरिंग, गड्ढों के भरने के नाम पर गया और आज उन्हीं गड्ढे के भरने के नाम पर बड़ा एक अनुदान दिया गया। लेकिन कहाँ वो गड्ढे भर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। गड्ढे के तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, गड्ढे तो नहीं पट रहे हैं, पता नहीं क्या पट रहा है। ये समाजवादी पार्टी का है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। पुनः एक घटना जरूर मैं कानपुर की पर भी बोलना चाहता हूँ, जिसमें मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर विचारों पर चलने वाले लोग हैं कि हम ये मान करके कि ये पहाड़ कितना बड़ा है और हमारे धक्के से ये टूटेगा नहीं, लेकिन हम इस पर निराश नहीं होंगे और हम अंतिम क्षण तक अपनी ठोकरें उस पर मारते रहेंगे न्याय के लिए। अगर हमारी ठोकरों से वो नहीं टूटा तो कम से कम दरार आ जाएगी और न्यायालय हमारी पुश्तें उसको तोड़ने का काम करेंगी। लोहिया के उन्हीं विचारों पर हम निराश नहीं होते, हम काम करते रहते हैं। क्या ये जो फुटेज आपने दिखाई है तो क्या इसको चुनाव आयोग को आप सौंपेंगे या कोई और आप लोग लेटेस्ट कोई और वो? हाँ बिल्कुल देंगे, दिया भी है पहले और देंगे भी। पांडे जी एक सवाल और ले लीजिए। मनोज पांडे जी एक सवाल और ले लीजिए। जिस तरीके से आपने विधानसभा से लेकर के किसान सोलंकी और रामपुर मैनपुरी और खतौली चुनाव को लेकर के जो लोकतंत्र का जो है खतरा उत्पन्न हो गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन लेकर करेगी? ये जो सारे इशूज हैं इनको हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से विचार करेगा और जब उस पर जो निर्णय होंगे और जो रणनीति बनेगी उसको हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी तो सदैव आंदोलन के ही मूड में और आंदोलन में ही दिखाई देती है। हम आंदोलन की कोख से ही पैदा होकर के आए हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल है, जब अभी आपने जिक्र किया कि